मुबारक हो पाकिस्तानियों। बैरून मुल्क चाहे आप उम्रा पर सफ़र कर रहे हैं, चाहे वर्क वीज़ा पर सफ़र कर रहे हैं, किसी भी गरज से आप बैरून मुल्क जा रहे हैं, अब आपको एयरपोर्ट से ऑफलोड नहीं किया जाएगा। नो मोर ऑफलोडिंग एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से ऑफलोडिंग की शर्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, मैंने एक मेरे अपने जानने वाले की कहानी है कि उम्रा पे वो जा रहा था। उसने उम्रे पे जाने से चंद दिन पहले अपनी फैमिली को बुला के उनकी दावत की, सबको बताया मैं उम्रा पर जा रहा हूँ। और जब वो एयरपोर्ट पे गया, वहां पे जाके ऑफलोडिंग का मसला उसको पेश आ गया, जिसकी वजह से वो बड़ा शर्मिंदा होता रहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने दावत भी की, सारी फैमिलीज को बताया, मैं तो यहाँ से जा ही नहीं सका। तो उसने वहां पे फिर एक रेंट पे होटल लिया। वहां पे कोई 15-20 दिन होटल में रहा। उसके बाद उसने वहां से वापस किसी भी मार्केट से वो तस्बियां, टोपियां और खजूरें मिक्सअप वगैरह करवा के ली, और उसके बाद वो वापस अपने घर में आ गए ये शो करवाने कि ये उम्रा से आया। इस तरह के और बड़े मामला थे। अलबत्ता इन दिनों में हम भी जब उम्रा पर जाते थे या आप लोग जाते हैं, हमें सिर्फ एक चीज का सबसे ज्यादा डर होता है कि कहीं एयरपोर्ट से ऑफलोड ना कर दिए जाए। इसके अलावा किसी चीज का डर नहीं होता था, चाहे कागजात कंप्लीट ही क्यों ना हो। और आपको पता है कि चंद दिनों में सैकड़ों के हिसाब से लोग ऑफलोड हुए हैं, जिनके लाखों रुपए जाया हुए थे, इनके टिकटें जाया हुई थी, जिन्होंने आगे होटल बुकिंग करवाई होती है, ट्रांसपोर्ट ली होती है, या जिन्होंने काम पे जाना होता है, उन्होंने वीजा हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा रकम अपनी खर्च की होती है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते थे। हल्फनामे की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। जो चंद दिन पहले एक नई पॉलिसी आई थी कि एफिडेविट आपको देना पड़ेगा 18 स्केल या इससे बड़े ऑफिसर का, ये शर्त अब मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी गई है। और इस सब कावशों में सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी ओवरसीज की वजारत है, उनकी कावश है, उनका कहना है कि अब एक बंदा बेचारा मजदूरी के लिए जो फॉरेन कंट्री में जा रहा है, वो 18 ग्रेड का या इससे ऊपर का इतना बड़ा ऑफिसर कैसे ढूंढे। अगर ढूंढता भी है तो वो इसकी गारंटी क्यों देगा और कैसे देगा। तो ये चीजें सारी की सारी इम्पॉसिबल थी, जो कि अब ये मेंटली टेंशन खत्म कर दी गई है। अब अगर आपको कोई ऑफलोड किसी सूरत में करता भी है, तो उसको रिटर्न देना पड़ेगा कि मैं इस बंदे को इस वजह से ऑफलोड कर रहा हूं। अब आपने काम के लिए जाना है या उम्रा पर या किसी भी गरज से जाना है, तो कोशिश करनी है जो आपके पहले जो डॉक्यूमेंट होते थे ना, फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट, वो लाजमी आपके पास पूरे होने चाहिए। उसमें किसी किस्म की कुताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बगैर रीजन बताए, बगैर वजह से या छोटे से मसले की वजह से आपको ऑफलोडिंग का सामना करना पड़ता था, हर बंदा एयरपोर्ट से अब डर रहा था कि मैं ट्रैवल कैसे करूं कि कहीं ऑफलोड ना कर दिया जाऊं। कोई इवन के कॉन्फिडेंस लूज करता था, किसी सवाल का जवाब नहीं था आता, कोई इस तरह का छोटा मोटा मसला, उसमें भी ऑफलोड कर दिया जाता था। तो अब वो पाकिस्तानी जो वजारत, ओवरसीज की जो वजारत है, इनकी तरफ से भरपूर काफिशें रंग ले आई हैं, और अब हल्फनामा वगैरह हर तरह की इस तरह की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका लाखों का नुकसान होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप फॉरेन कंट्री का सफर कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप ऑफलोड होते हैं तो आपसे ज्यादा जो ऑफिसर आपको ऑफलोड करेगा, उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि मैंने किस वजह से इस बंदे को ऑफलोड किया है। दूसरा आपको बताता चलूं कि एक तो सऊदी अरब के लिए पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी है। दूसरा, सऊदी अरब में जाने से कबल अब आपने अगर मेडिसिन किसी भी तरह की लेके जानी है, तो CDS जो पोर्टल है, वहां पे जाके आपने फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके सारा मेडिसिन वगैरह का किस चीज की है, क्या रीजन है, ये सारा कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज ऊपर लिखी होगी वो फिलअप करना है। और उसके बाद आपने अप्रूवल के लिए इंतजार करना है। अगर वहां से अप्रूवल आता है तो फिर मेडिसिन लेके जा सकते हैं। वरना अभी ये सिस्टम है कि कुछ लोगों से मेडिसिन रखवा ली जाती है, कुछ चले जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी मेडिसिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ मेडिसिन टैबलेट एक्सपेंसिव होती हैं, 15-20 हज़ार की, 30 हज़ार की भी आप लेके जा रहे हैं कोई 20-21 दिन के लिए वहां इस्तेमाल के लिए, तो अगर वो आपकी रखवा ली जाती है तो वो आपका अच्छा खासा, मैं समझता हूँ, नुकसान है। इसलिए आपने सऊदी मेडिसिन लॉ को, CDS को फॉलो करना है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी ऑफलोडिंग के हवाले से है। मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि चंद दिन पहले अचानक से सख्ती हुई है, लेकिन अचानक से अब तमाम तर जो पॉलिसीज थी एफिडेविट वगैरह की, ज्यादा ऑफलोडिंग की, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करके काफी ज्यादा नरमियां पैदा कर दी गई हैं।
इस हवाले से मजीद भी अपडेट आएगी आपकी खिदमत में ले आऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।